तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट अपडेट डिटेल रिव्यू देने वाले हैं और थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। इस चीज को भी मैं बारीकी से समझाऊंगा। और इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम रिटर्निंग एक साल में और पिछले एक महीने में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है और इस फंड से जुड़ी एक नई जानकारी भी लेकर आया हूं। तो जबरदस्त वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस फंड से जुड़ी हर एक पॉइंट को आप अच्छी ढंग से समझ पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ नहीं, डायरेक्ट ग्रोथ। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट ग्रोथ में ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब रेगुलर ग्रोथ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां एक्सपेंस रेशियो और अधिक लग जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। इसलिए डायरेक्ट फंड में ग्रोथ इन्वेस्ट कीजिएगा, तब जाके बेनिफिट होने वाला है। अब इस म्यूचुअल फंड का फंड एज की बात किया जाए सबसे पहले तो यह 3 ईयर पूरा कर चुका नहीं है, थोड़ा सा टाइम बच गया है, 3 साल पूरा करेगा। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, एनएवी प्राइस क्या होता है यानी एक यूनिट की कीमत। तो मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका एनएवी प्राइस जो है 14 रुपया 65 पैसा है, यानी इसके एक यूनिट की कीमत 14 रुपया 65 पैसा है। वही रेटिंग की बात किया जाए तो रेटिंग जो है इसका एनए है। एनए का मतलब खाली, रेटिंग क्या होता है तो इन्वेस्टर का जितना इस फंड पर भरोसा रहेगा उस आधार पर इसको रेटिंग मिलेगा। तो सबसे पहले की तो ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और दूसरा नया है, तो अभी तक इसको कोई रेटिंग नहीं मिला है। जैसे यह परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर आगे इसको रेटिंग मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्त फंड है, बने रहिए, आपको मैं समझाऊंगा। वहीं इसके फंड साइज की बात किया जाए तो फंड साइज क्या होता है तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वह फंड जब लॉन्च हुआ हो एनएफओ में उस समय इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या एसआईपी चल रहा हो, या लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वही उस फंड का फंड साइज होता है। तो इस फंड का फंड साइज है 5177 करोड़, यानी 5177 करोड़ रुपया यहाँ पर लोगों ने लगा रखा है। अभी यदि वर्तमान में कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो दो तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, महीने के किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कीजिए, उस डेट में आपको जितना अमाउंट इच्छा हो उतना आप सेट करके एसआईपी भी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट अधिकतर स्मॉल कैप में लमसम बंद होता है, लेकिन यहाँ अभी बंद नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी लमसम जारी है। तो देखिए मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से और मिनिमम लमसम जो है यहाँ से 500 रुपये से लमसम या एसआईपी कीजिए, मात्र 500 से इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। अब बात करें होल्डिंग की, तो होल्डिंग क्या होता है तो लोगों के द्वारा जो ये 5177 करोड़ रुपया यहाँ लगाए गए हैं, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं जो इसको देख रेख कर रहे हैं वो जहां पर लगाए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो देखिए इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 58 कंपनियों में पैसे लगाए गए हैं। अब मुझे डिफरेंट सेक्टर लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो पैसे लगाए गए हैं वह एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग सेक्टर, एआई सेक्टर, यानी हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में पैसे लगाए गए हैं। इसलिए इसको हम डायरेक्ट डिफरेंट सेक्टर लिख दिए हैं। तो अलग अलग 58 कंपनियों में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का। तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है तो वो होता है कि कितना परसेंट किस क्षेत्र में एलोकेटेड है। तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस यदि इसका देखा जाए तो इक्विटी में जो है 95.53% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस सेक्टर का यह फंड है वहां पर 95.53% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश जो है 4.47% रखा गया है। अब आपके मन में भी ये भी होगा कि कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि इस म्यूचुअल फंड हाउस में यदि कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज किया जाता है, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश कैरी किया जाता है। यानी
अच्छा मौका देखा जाता है कि उस समय जब बेहतर कंपनी हो, बेहतर मौका मिले तो इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा रिटर्निंग बनाया जाए, ताकि इस फंड का भी ग्रोथ बना रहे और जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको बेहतर रिटर्निंग मिल जाए। तो इस पर्पज से भी कैश रखा जाता है। अब बात करेंगे कि यदि कोई वर्तमान में भी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो, करना चाहता हो, तो उसको आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पैसे दे दिए और यह फंड मैनेजर जो है आपके पैसे को मैनेज करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज आपसे तो लेगा ही। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.26%। काफ़ी एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, पिछला गिरावट से पहले हम इन्वेस्ट किए थे, इसमें काफ़ी अच्छा मेरा मोटा पैसा इन्वेस्ट है, तो उस समय हमको 0.54% मात्र लगा था एक्सपेंस रेशियो। आज से लगभग 3-4 महीना पहले 0.54% लगा था, लेकिन अभी जो है बढ़ा करके 1.26% कर दिया गया है। तो चलिए, शुक्र है कि हम पहले इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% विद इन 365 डे। एग्जिट लोड क्या होता है? तो यह एक प्रकार का पेनाल्टी है कि आप इस फंड में यदि पैसे लगा रहे हैं और 365 दिन के पहले निकलेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो पैसे लेकर निकल रहे हैं उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। तो यह एक प्रकार का पेनाल्टी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कीजिए। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो यह एक चार्ज है, जो स्टैंप ड्यूटी चार्ज है वह 0.005% है। यह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है जो सभी फंड में लगते हैं। अब बात करें टैक्स का तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी टैक्स को यदि मैं समझाऊं तो इसका कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पैसे लगाए और 1 साल के पहले निकल गए तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, और 1% टैक्स आपके तो सभी पैसे पे लग जाएंगे। वहीं आप यदि 1 साल के 1 दिन बाद या 1 साल के बाद कभी भी निकल रहे हैं तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी 2.25 लाख रुपए तक का 1 फाइनेंशियल ईयर में छूट है। टैक्स जो है कैसे लगता है? तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप जो प्रॉफिट बना के निकलते हैं सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। अब मैं बात करूंगा कि इस मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने अभी तक क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो देखिए, इस फंड का यदि मैं ऑल टाइम का रिटर्निंग देखूं तो ऑल टाइम रिटर्निंग इसका जो है 17.84% का रिटर्निंग बना कर दिया है। कितना? 17.14%। वहीं इस फंड ने 1 साल में 11.17% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 महीने का रिटर्निंग देखो तो गिरावट के बाद यह इतना तेजी से रिकवरी किया है कि इस फंड ने 16.98% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला था। तो देखिए, यह उस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसके यानी मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप ने मार्केट में तबाही मचा कर रख दिया, काफ़ी अच्छा वेल्थ बना कर दिया, काफ़ी भरोसेमंद जो है यह फंड हाउस भी है, और उसी का यह स्मॉल कैप है। और जो मैनेज किए मिड कैप वाले ने वही फंड मैनेजर इसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसका भविष्य जो है काफ़ी तगड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब एक्सपेंस रेशियो इसीलिए 1.26% कर दिया गया है कि भाई अब आप पैसे लगाइएगा ना तो मैं मोटा इनकम आपसे वसूली करूँगा। तो जो पहले लगा दिए वो तो काफ़ी समझदार थे, जैसे मैं समझदार हूँ, आज से पहले ही लगा दिए। उस समय मात्र हमको 0.54% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ा था। तो चलिए,
ये सब बातें हटाइए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से जुड़ी जानकारी जो है आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।